जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव महापुराण रुद्र संहिता का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मादिक देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं और परम सेवैये। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो लिंग की पूजा करें, सकाम शिव अर्चना करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कार्यों की सिद्धि के लिए लिंगों की स्थापना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म परायण मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का राजधर्म को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और सुवर्ण लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्वदेवा को, इन 9 वसुओं को बना कर दिए। पीतल का अश्वनी कुमारों को, साफ्टिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधी का और छाया को मट्टी का लिंग दिया। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 13वां अध्याय शिव पूजन विधि। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और यह प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दातुन करें और सूर्य के निकलने से पूर्व दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दातुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देवकाल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें और क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावें और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। चर्म आदि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उस पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्य से
शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करके कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवें। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपया कर यहाँ पधारना। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 14वां अध्याय पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। सुनिए। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 दंडक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से एक बेल पत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य तथा आरती प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इनकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्ति होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए ग्रथ से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन से उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिससे 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जावे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दत्तूरे के फलों से जिनकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करें तो भक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के पुष्प चढ़ावें। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर के पुष्प से पूजा करें तो सब रोग दूर हों और वस्त्र व संपत्ति की कमी न होवे। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फलों से पूजन करें तो शत्रु की मृत्यु होवे और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं।
अब तुम चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावे। इसकी भी 1,00,000 संख्या हो या 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानत रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावे। उसका यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ाकर धूप दीप आदि 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवें। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की 1,00,000 पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 1,00,000 पल तिल चढ़ावे। 1,00,000 पल तिल चढ़ावे तो महानाश होवे। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वतर पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1,00,000 या 8 ग्रस्त जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंडल देती है। इसमें शतरुद्रीय एकादश, रुद्र जप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्र युक्त मंत्र से जल धारा चढ़ावें। धारा पूजन शुभ संतान वृद्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिवजी पर जल की धारा चढ़ावें। यदि स्त्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धारा चढ़ावें। यदि शिवजी पर मधु यानी शहद चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे, और यदि ईख का रस चढ़ावे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। परंतु इसकी दशा 1000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्कंद तथा उमा सहित शिवजी की विधि सहित पूजा करें तो पुत्र पौत्र आदिकों के समेत सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक का भागी होता है। 14वां अध्याय समाप्त। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 15वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। जय भोले।